हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे एक नया सेशन में। मैं हूं धीरज कुमार। मैं आप लोगों को बहुलक लेकर के आया हूं, बहुलक का फॉर्मूला लेकर के आया हूं। इससे जुड़ा हुआ सवाल बोर्ड के एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। आइए दोस्तों, हम इसको समझते हैं। सरल वितरण अगर रहेगा बहुलक में तो बहुलक बराबर हो जाएगा वितरण में सर्वाधिक बार आने वाला चरमान। अगर वर्गीकृत नहीं अवर्गीकृत रहेगा दोस्तों, अवर्गीकृत अगर रहेगा तो उसके बारंबारता वितरण में जब रहेगा तो बहुलक बराबर हो जाएगा सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान। जो बारंबारता सबसे ज्यादा रहेगा उसी के सामने वाला चरमान जो है वो बहुलक कहलाएगा और बहुलक आंसर माना जाएगा। सी हो जाएगा। अब वर्गीकृत वितरण के लिए, अवर्गीकृत तो हम बता दिए दोस्तों, वर्गीकृत के लिए जिसमें वर्ग अंतराल होता है तो वर्गीकृत वितरण के लिए बहुलक बराबर हो जाता है, मोड बराबर हो जाता है L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 बटा 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने I। इसको फिर से समझिए दोस्तों, ये स्टूडेंट को याद करने में बहुत दिक्कत होता है, इसको ठीक से आप याद करें। वर्गीकृत वितरण रहे तो मोड बराबर हो जाएगा L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 बटा 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने I। ये ध्यान से इसको याद कीजिएगा दोस्तों, जिसमें L क्या होता है दोस्तों, तो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो अब यहाँ सवाल आता है कि बहुलक वर्ग किसे कहते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग बराबर होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, बहुलक वर्ग कहलाता है दोस्तों। जो बारंबारता सर्वाधिक होता है उसके सामने वाला वर्ग ही बहुलक वर्ग कहलाता है। उसी बहुलक वर्ग का निम्न सीमा जो है वो L कहलाता है और F0 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाती है दोस्तों, और F माइनस 1 जो होता है वो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कहलाती है। ये ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है, अगर F माइनस 1 है तो वो पहले वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा बहुलक वर्ग के, और F1 जो है वो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग का बारंबारता ये कहलाएगा दोस्तों। और फिर है I जो होता है वो वर्ग अंतराल के समान लंबाई होता है। फिर से इस फार्मूला को दोस्तों समझिएगा, ये थोड़ा टफ है, ये याद करने में दिक्कत होता है स्टूडेंट के। अगर वर्गीकृत वितरण हो, अगर वर्ग अंतराल दिए हुए हो दोस्तों, तो वर्ग अंतराल बराबर मोड बराबर हो जाता है वर्ग अंतराल। अगर आपको वर्ग अंतराल के रूप में बहुलक दिए हुए निकालने के लिए तो बहुलक बराबर होगा L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 बटा 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 अब गुने I, जिसमें L जो होता है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है दोस्तों, F0 जो होता है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है दोस्तों, और F माइनस 1 जो होता है वो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के जो है बारंबारता कहलाती है, और F1 जो हुआ वो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग का बारंबारता कहलाती है दोस्तों, और I जो है वो आपको कहलाती है वर्ग अंतराल के समान लंबाई। बहुलक वर्ग कैसे निकलेगा, तो बहुलक वर्ग सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग रहेगा उसी को हम लोग बहुलक वर्ग कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है जो इससे कभी कभी इससे बोर्ड में सवाल आता है, लेकिन इस सवाल ये फॉर्मूला पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, इसको ध्यान कीजिएगा। अगर पूछेगा कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या रिलेशन है, तीनों को अगर एक साथ रखा जाए तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लागू होता है, या अगर माध्य दिए हुए हैं माध्यिका दिए हुए हैं तो बहुलक कैसे निकलेगा, या बहुलक या माध्यिका दिए हुए हैं तो माध्य कैसे निकलेगा दोस्तों, इसको समझिएगा। इसके तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है कि माध्य घटाओ बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य घटाओ माध्यिका। इसको फिर से समझिए, तीनों के बीच के रिलेशन जो है ये हमेशा याद रखना है। अगर आपको दो कोई दिए हुए हैं तो तीसरा आप इस फॉर्मूला में रख करके निकाल सकते हैं कि माध्य घटाओ बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य घटाओ माध्यिका। इसको पूरे को आप कंप्लीटली याद कर ले और याद करके बोर्ड में जाएं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देख करके याद करें तो आपको जरूर कुछ मार्क्स आपको हासिल होगा बोर्ड के एग्जाम में। इससे जुड़ा हुआ सवाल कंफर्म कुछ न कुछ आता है दोस्तों। धन्यवाद, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।